अराउंड भाई 40 से 45 मिनट की ड्राइव है एयरपोर्ट से होटल की। सिटी सेंटर के आसपास ही होटल लिया मैंने। और ड्राइविंग रूल सेम है भाई, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में है, तो इसी वजह से बाकी जो ओमान वगैरह में मैंने आपको रूल्स बताए वही सेम यहाँ पे भी लागू होते हैं, बस इंडिया से अपोजिट है। मतलब इंडिया में अगर आपको राइट से ओवरटेक करना है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट से करना है और रोड के इस तरफ चलना है। तो वही है भाई, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है ऐसी चलाने में। तो जैसा कि भाई उन कार रेंटल वालों ने बताया था कि जो हाईवे है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 100 की लिमिट है, बस 100 से ऊपर तो कहीं है ही नहीं। मतलब 110 से 120 नहीं है, जैसे बहरीन कुवैत उधर थी ओमान वगैरह में ना 120 की लिमिट, यहाँ नहीं है भाई। यहाँ 100 से ऊपर नहीं चला पाओगे आप। और सिटी में तो वही 50 60 70। अभी जैसे ये बोर्ड आ गया सामने 40 का, तो ये तो बोर्ड देख देख के ही ड्राइव करनी पड़ेगी वरना चालान कट सकते हैं। और अभी भी भाई 13 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अपना होटल, 21 मिनट्स, टोटल 35 किलोमीटर था। तो ट्रैफिक वगैरह तो इतना नहीं है वैसे यहाँ जॉर्डन में, बट ये है कि हाँ एयरपोर्ट काफ़ी दूर था, 35-36 किलोमीटर मेन सिटी सेंटर से। भाई देखो यहाँ पे भी बेचते हैं इस तरह से ना, टोकरी सर पे रख के अलग अलग सामान। ऊपर मैं प्लेन से भी जब रिकॉर्ड कर रहा था ना भाई, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा था। इवन जब लैंडिंग हो रही थी ना भाई, मुझे लगा ये क्या रेगिस्तान में ही लैंड करने वाले है क्या भाई। फिर अचानक से एकदम से रनवे आया, मतलब लिटरली यही फील आ रही थी कि रेगिस्तान में ही प्लेन उतर रहा है, हर तरफ रेगिस्तान। और यहाँ की जो वादी रम है ना, यानी कि यहाँ का जो रेगिस्तान है, कहते हैं दुनिया में सबसे सुंदर है। वो ऐसा लगता है कि जैसे आप मार्स में आ गए हो। जी हाँ भाई, जो मार्स प्लेनेट है ना वहाँ पर आप आ गए हो, इस तरह का लैंडस्केप है। तो वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी रेंट पे लिया है। वादी रम जाऊँगा, पेट्रा जाऊँगा, इसके अलावा डेड सी में भी जाऊँगा, और अमान तो घूमने वाला ही हूँ कल मैं। तो अच्छा खासा रोड ट्रिप हो जाएगा अब अपना यहाँ पे। अच्छा, रेगिस्तान के साथ साथ ना भाई पहाड़, ये चट्टाने टाइप की भी बहुत है। सामने देखो आप, जितनी भी घर और बिल्डिंगें बनी हुई है वो सब ऐसे पहाड़ी के ऊपर बना रखी है इन्होंने ना। और यहाँ पर भी आप देखोगे राइट साइड में रोड के पहाड़ काट काट के सड़कें बनाई हुई है। तो रेगिस्तान भी है, पहाड़ियाँ भी है भाई, और समुद्र तो है ही। समुद्र मतलब वही डेड सी जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो सामने भाई, जितने घर है सारे के सारे पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं ना, मस्त एकदम। जॉर्डन ना भाई पूरी तरह से ट्रेडिशनली बना हुआ है। मतलब जितने भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सब आपको ऐसे पुराने ज़माने वाली बिल्डिंग दिखेगी, मतलब अरेबिक कंट्रीज़ वाली वाइब आएगी। यहाँ पे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स है ही नहीं, जबकि ये इनकी मेन कैपिटल सिटी है। और उसके सिटी सेंटर में आ चुका हूँ मैं, देख लो सारे के सारे भाई घर वही मिट्टी वाले कलर के बने हुए हैं, ब्राउन ब्राउन से, कुछ कुछ वाइट बिल्डिंग है। तो ओमान की तरह इन्होंने भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। काफ़ी हद तक क्या, ओमान से ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है। मतलब मेन सिटी सेंटर में आप देखो सारे उसी तरह के घर है, कोई शीशे वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है ना। एक गाड़ियाँ तो है यहाँ पे एक से एक, ये देखो ना पोर्शे जा रही मेरे सामने, उसके आगे लैंड क्रूजर तो खैर यहाँ पे आम बात है। जैसे अपने इंडिया में फॉर्च्यूनर दिख जाती है ना हर गली में, वैसे यहाँ पे लैंड क्रूजर दिख जाती है हर गली में। बट पोर्शे वगैरह भी है भाई लोगों के पास, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्शे। तो गाड़ियों को लेके तो दिक्कत नहीं लग रही। बाकी यहाँ पे इस वाले एरिया में थोड़ा सा है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इतना भी मॉडर्न नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है। ग्लास वाली बिल्डिंग या थोड़ी ऐसे देखो टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन वाली बिल्डिंग है यहाँ पे हल्की फुल्की। लो जी, ट्रैफिक की बात कर रहे थे और ट्रैफिक भी देखने को मिल ही गया यहाँ पे। हालांकि अब 4 किलोमीटर बचा हुआ है अपना होटल। एक कट मेरे से बीच में मिस हो गया था, इस वजह से 1.5-2 किलोमीटर बढ़ गया फालतू का। बट अब मैं सही रास्ते पे हूँ। और यहाँ पे है जाम, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिटी सेंटर आ गया होगा ना अब। तो अब हर देश के सिटी सेंटर में तो भाई भीड़ होती है, क्योंकि पार्किंग का इशू होता है, लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, रुक रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जाम लग जाता है। और रेड लाइट वगैरह भी होंगी इसलिए। बाकी नंबर प्लेट भी देख लो भाई यहाँ की गाड़ियों की कैसी होती है। ऐसे ग्रीन कलर का पहले बना हुआ है, उसमें लिखा है जॉर्डन, और आगे जो है वो सिर्फ डिजिट्स है, मतलब नंबर वाली, कोई भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं है, देख सकते हो है ना। 50325228 इस तरह से पूरा का पूरा नंबर ही है। पहले 2 डिजिट होते हैं, ये शायद से सिटी का कोड होगा कि किस सिटी की गाड़ी है रजिस्टर्ड, और उसके बाद जो 5 डिजिट का नंबर है वो मेन नंबर हो गया। तो इस तरह से नंबर प्लेट्स हैं यहाँ की। भाई एरिया तो अच्छा है अपने होटल के आसपास का ना, 700 मीटर बच गया बस होटल यहाँ से। अब जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने चेक करा था कि पार्किंग थी अवेलेबल, फ्री पार्किंग, बट ये इन्होंने इतना जाम सा क्यों लगा रखा है।
तो चलो खाने का भी कुछ मिल जाएगा आसपास से ही ना। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है मेरे को तो। अब वन वे तो नहीं है कहीं है? नहीं यार, गाड़ियाँ तो खड़ी है, वन वे होना तो नहीं चाहिए वैसे, वरना गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी क्यों होती है ना। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह तो मिल रही है आसपास सब जगह बढ़िया। आगे से भाई घुमा के लाना पड़ेगा, लेफ्ट वाली रोड में है अपना होटल। तो यहाँ तो भाई काफ़ी तगड़ी ही भीड़ भड़क्का होता होगा। अगर होटल में पार्किंग नहीं मिली फ्री तो भाई दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मिलना मुश्किल है, और मिल गई तो बहुत महंगी मिलेगी, मेन सिटी सेंटर है। पर जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैंने बुक किया है तो भाई फ्री पार्किंग वाला करा ही होगा, ऐसा हो तो नहीं सकता कि मैंने देखा ना हो। लो जिलो पहुँच गया हूँ उस वाली रोड पे। 107 मीटर दिखा रहा है, 170 लेफ्ट साइड में आएगा। शेफर्ड होटल नाम है। किधर है किधर है किधर है? यही है शायद से तो। यहाँ दबा लेता हूँ भाई। ओ एटीएम भी है भाई होटल के बाहर ही, कमाल हो गया। यही होटल है भाई, यहीं गाड़ी लगा देता हूँ अभी के लिए फिलहाल साइड में। फिर इनसे पूछूंगा पार्किंग का क्या जुगाड़ है, बताएंगे। ये एरिया चूज करा है भाई, ये होटल है और वो रहा एटीएम, मस्त पैसे निकल जाएंगे। अभी के लिए तो फिलहाल गाड़ी यहीं पे खड़ी करी है, इनसे पूछ के फिर देखते हैं। इंडिया इंडिया। यू वेलकम। हाँ थैंक यू। حجز हाँ في حجز व्हाट? बुकिंग क्या? या बुकिंग या। तो भाई 3 स्टार लगा रखे, शायद 3 स्टार होटल है, शेफर्ड होटल नाम है ये रहा। तो ये भाई साहब मिल गए अपने को बाहर ही, चाबी इन्होंने ले ली है गाड़ी की, शायद से ये खुद पार्किंग कर देंगे, वैले सर्विस टाइप होगा कुछ। देखो भाई सर्दियाँ आ चुकी है यहाँ पे, हर जगह इस तरह के ना हीटर चल रहे हैं यहाँ पे ना, मस्त आग से गरम गरम कर रखा है, या फिर एसी वाले हीटर लगा रखे हैं। चलो जी चेक इन हो गया है, थैंक यू। सेकंड फ्लोर पे जाना है। गाड़ी की चाबी तो भाई नीचे ही रख ली है उन्होंने। रूम है अपना 202 इस तरफ। लिफ्ट भी बड़ी पुराने ज़माने की थी भाई, जैसे इजिप्ट में होती थी ना उसी टाइप की। अबे कहाँ है 202? अच्छा इधर की तरफ बने हुए ये रे। ठीक ही लग रहा है होटल लॉबी से तो। बाकी देखते हैं अंदर से कमरा कैसा है। डिजिटल वाले लोग नहीं है, नॉर्मल चाबी वाले लोग चलते हैं अभी भी। लगाते हैं जी, लेट्स गो। अरे बढ़िया, कम लाइट है यार बहुत यहाँ तो ये भाई रूम है अपना। एक बेड है यहाँ पे डबल, इधर टेबल वेबल लगे हुए हैं। ये शायद दूसरे रूम का दरवाज़ा कनेक्टेड होगा जो खुलेगा नहीं ऑब्वियसली। बाकी टेलीफोन वगैरह। रूम देखते हैं, स्ट्रीट व्यू है तो गाड़ी भी दिख जाएगी अपनी। नहीं भाई बैक व्यू है ये तो, खिड़की भी खुली छोड़ रखी है। बाकी इधर एक वार्डरोब है भाई, ठीक ठाक। फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एंड इधर है वॉशरूम। थोड़ा सा पुराना टाइप का होटल रूम है ये, बट ठीक है, साफ़ सुथरा है, काम चल जाएगा। मेरे को लगा था जॉर्डन ना सस्ता होगा होटल्स के मामले में, बट सस्ता है नहीं भाई। यहाँ पे भी होटल पर नाइट 3-3.5 हज़ार से कम में ढंग के हैं नहीं। और ये वाला मुझे पड़ा है भाई 7,200 रुपीज़ का फॉर 2 नाइट्स। तो वही 3600 रुपये लगा लो इंडिया के एक रात के। महंगा ही है ना। अभी थोड़ी देर रेस्ट मारता हूँ, फिर देखूँगा कुछ बाहर जाके, पैसे भी निकालने हैं ना, और साथ में अपना खाने का भी इंतज़ाम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई आज है नेक्स्ट डे, और सुबह 6 बजे से, 6 नहीं 6:30 बजे मेरी आँख खुली थी, तब से लगातार बारिश हो रही है। और सुबह तो बहुत तेज़ हो रही थी, अभी तो फिर भी काफ़ी हद तक स्लो हो गई है। देखो अभी फ़िलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं। पूरा दिन आज का वेस्ट हो गया, क्योंकि अमान सिटी का टूर करना था आज मुझे, बट बारिश की वजह से जा नहीं पाया, क्योंकि पैदल पैदल ही घूमना था भाई, बारिश में तो क्या ही घूमता। मैंने सोचा फिर छोड़ो, बट अब भूख लग रही थी तो इंडियन रेस्टोरेंट भी जाना था। एक्चुअल में कल मैं इतना थक गया था कि जैसे ही मैं होटल रूम के बेड पे लेटा, वहीं पे ही मेरे को नींद आ गई थी। तो ना तो मैं करेंसी निकालने लेकर गया, और ना ही मैं कुछ खाना खाने गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए पहले पैसे निकलवाते जो एटीएम है पास में, और फिर चलते इंडियन रेस्टोरेंट। गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। और इन्होंने मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी करी है, वो खड़ी है भाई गाड़ी। तो चलो अब बारिश में ही थोड़ा निकलना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। एटीएम तक ये रहा बस। ठंड बहुत हो गई है भाई एकदम से, कल इतनी लग रही थी बारिश की वजह से, अब तो बैंड ही बज गई। ये चल ही नहीं रहा क्या भाई, ये तो प्लीज़ वेट ऐसा कुछ आ रहा है। फिट यार, अब करेंसी कैसे निकालूं। और ये मेरा अब नियो ग्लोबल का कार्ड बचा है। FI वाला तो मैंने बताया ना कल एटीएम में छूट गया था, अब ये भी अगर छूट गया तो टेंशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं यहाँ से, और वहीं पे ही देखता हूँ कोई एटीएम आसपास होगा तो निकलवा लूँगा। और इंडियन रेस्टोरेंट में तो कार्ड से पेमेंट हो ही जाएगी अपनी। एक इसका भाई ये रिमोट वाला बटन काम नहीं कर रहा, चाबी लगा के ओपन करनी पड़ रही है गाड़ी ना। अब खुल गई, चलो जी चलो लेट्स गो। बारिश हो तो रही है बहुत, हल्की हल्की बूंदाबांदी। सुबह तो भाई साहब
ऐसे गरज रहे थे बादल जैसे कि बॉम्बिंग हो रही हो, ऊपर से किसी ने बम फोड़ दियो हो, इतनी तगड़े वो बादल गरजे है। चलो जी लेट्स गो, देखते हैं अमान में इंडियन रेस्टोरेंट, पंजाबी हट के नाम से है। अराउंड 9.3 किलोमीटर दिखा रहा है अपने होटल से, तो कोई नहीं, चलो एक ड्राइव भी हो जाएगी। चलते हैं जल्दी जल्दी होटल पहुंचते हैं। बाकी अमान सिटी का जो टूर है ना वो तो मैं आपको फिर कल दूंगा, मतलब मेरे को एक दिन और यहाँ पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना फुल। अभी के लिए मैं सिटी नहीं दिखा रहा, बस ये जो छोटे मोटे काम है वो निपटाने। और हाँ, मेरे को हेयर कट भी करवाना है भाई, और साथ में बियर ट्रिम भी करवानी है, काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि, तो ये काम भी आज ही हो जाएगा, कल से फिर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ सिटी पूरी। चलो जी चलो लेट्स गो, मिलता हूँ आपसे सीधा इंडियन रेस्टोरेंट में। जनरली भाई जनवरी फरवरी में बारिश होनी तो नहीं चाहिए, पता नहीं अचानक से क्यों हो गई, क्योंकि पिछले जितने भी मैं देश गया हूँ कहीं पे भी बारिश का नामो निशान नहीं था। और यहाँ तो भाई आधे ज़्यादा रेगिस्तान है, फिर भी इतनी तगड़ी बारिश हुई है। नीचे ही रखना है अपने आप को। सुबह से नहाया भी नहीं, पता नहीं मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, मतलब पानी आ रहा है लेकिन आग की तरह उबलता हुआ पानी आ रहा है, सिर्फ गीजर वाला। जब टूटी को मैं लेफ्ट साइड में ठंडे राइट साइड में ठंडे के लिए करता हूँ तो ठंडा पानी नहीं आ रहा, सिर्फ गर्म ही आ रहा है। तो उसको तो भाई टच भी नहीं करा जा रहा, इतना आग की तरह उबल रहा है वो पानी। तो इसलिए मैं नहाया नहीं, फिर मैंने सोचा चलो हेयर कट करवाया था, फिर उसके बाद ही नहाऊंगा आके। तो अब हेयर कट करवाने के बाद बोलना पड़ेगा जरा होटल वालों को, भाई साहब ठीक करो, क्या चक्कर है ये पानी का, उबलता हुआ पानी आ रहा है, नॉर्मल पानी भी नहीं आ रहा ना ठंडा आ रहा है। तो अगर ठीक कर दिया तो फिर नहा लूँगा, वरना मैं तो सोच रहा हूँ कि सैलून ऐसे ही जाऊँ कि जहाँ पर हेयर वॉश भी हो जाए हाथों हाथ, क्योंकि बाल कटने के बाद छोटे छोटे बाल रह जाते हैं सर पे, और बिना हेयर वॉश के फिर दिक्कत रहती है। भाई यहाँ तो काफ़ी तगड़ी बारिश आ रही है, होटल के वहाँ तो बिल्कुल स्लो थी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और पानी भी काफ़ी भरा हुआ है। ये जो मेरी मिडिल ईस्ट की ट्रिप है ना भाई, इन सब कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जॉर्डन के लिए ही था, और हूँ भी स्पेशली पेट्रा के लिए, क्योंकि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक वंडर यहाँ पे है जिसका नाम है पेट्रा सिटी। तो मैं ताजमहल जा चुका हूँ और पेट्रा भी अब मेरा हो जाएगा एक और इसलिए मैं एक्साइटेड था यहाँ के लिए। बट अब बारिश की वजह से मुझे लग रहा है कहीं प्लान पूरा पोपट ना हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं भाई कितनी बारिश रहती है, क्या रहता है सिस्टम। बाकी वो जो पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट है वो आ ही गया, यहीं कहीं दिखा रहा है बस आसपास, गड्ढे बहुत हैं यहाँ, कहीं नीचे दिखा रहा है यार रेस्टोरेंट, इधर ही कहीं लेफ्ट में। चलो यहाँ लग रहा है पार्किंग तो मिल जाएगी भाई अपने को ना आराम से, बस कोई गड्ढा ना खुला हुआ हो, कहीं गाड़ी सीधा गड्ढे में जाए। तो भाई यहाँ से एंट्री है मार्केट की जिसके अंदर इंडियन रेस्टोरेंट है, और बिल्कुल जस्ट यहीं पे गाड़ी लगाई है, फटाफट से गेट खोल के सीधा अंदर भागूंगा। पर चक्कर ये है ना भाई, गाड़ी लॉक होती नहीं है, इस बटन से खड़े होके लॉक करनी पड़ेगी, तो भीगूंगा तो सही थोड़ा बहुत। भीग गया भाई, भीग गया भीग गया भीग गया, जल्दी हो जा हो जा हो जा, लॉक हो जा। चलो हाउ मच? 2GD. कार्ड, Ah, बाय कार्ड। Visa. Yeah. Okay. ओके, तो भाई पेड पार्किंग है यहाँ पे, तो मेरे को लगा फ्री होएगी, महंगी है पार्किंग, 2GD तो बहुत ज़्यादा महंगे है, ऑलमोस्ट इंडिया के 220 रुपये हो गए, बताओ पार्किंग। खाना खाने के लिए 250 रुपये की तो पार्किंग दे रहे हो। तो ये भाई एक क्लोज्ड मार्केट टाइप की बनी हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है अलग अलग कंट्री के। ये इटालियन हो गया, पास्ता वगैरह मिल रहा है, इधर देखो बर्गर वगैरह है। अपने को ढूंढना है पंजाबी हट, उसमें मिलेगा इंडियन खाना। लो भाई मिल गया, ये रहा पंजाबी हट, चलो जी खाते हैं। तो भाई जी ये मेन्यू है, वेज की तो आइटम बहुत कम है, पनीर टिक्का जैसे कि 5JD का है तो अराउंड 600 रुपये का इंडिया के, और इसके अलावा 1-2 सब्जी अभी मिल जाएगी। नॉन वेज में तो चिकन वगैरह है काफ़ी, बट वेजिटेरियन में इतने ऑप्शंस नहीं है। वेजिटेबल बिरयानी मिल रही है 3.75 JD की, बाकी आलू परांठा भी है इनके पास, और नॉर्मल रोटी वगैरह भी है, तो मैंने आलू परांठा ही मंगवा लिया, वही खा लूँगा। बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा होता है भाई यहाँ का। जस्ट मैंने अभी भाई गूगल पे चेक किया तो मैं गलत था भाई, एक्चुअल में जो जॉर्डन का रेनी सीज़न है ना वो नवंबर से लेकर मार्च तक रहता है, यानी कि नवंबर से मार्च के बीच में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। अब मैं अपना इंडिया की तरह समझ बैठा भाई कि जून जुलाई में बारिश होती है, मई में जुलाई बारिश होती है, बट ऐसा नहीं है, नवंबर से मार्च तक सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑब्वियसली भाई ये जो जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने हैं इनमें तो बारिश होनी है। ये आ गए भाई अपने आलू के परांठे, एक मैंने मैंगो लस्सी भी मंगवा ली है, क्योंकि खाली सूखे सूखे परांठे तो क्या खाऊंगा। चलो खाता हूँ, टेस्ट फिर बताऊंगा कितना बिल आया और कैसा था। भाई ये आ गई अपनी गाड़ी मैंगो लस्सी, और देखना गिलास भाई कितना बड़ा है, ऐसे स्टील का मस्त। भाई एक वेज बिरयानी ना पैक भी करवा ली मैंने, टोटल 14.89 JD का बिल आया, इंडिया के लगभग 1500 रुपीज़, 15 या 1600 रुपीज़। अभी एग्जैक्ट करेंसी जो कन्वर्जन है वो ATM में देख के बताता हूँ। इज देयर एनी ATM हियर? ATM? Yeah, please.
تحت على الشمال. राइट साइड انزل من هنا ओके في الباركينج نهايته مبينه. ओके ओके थैंक यू शुक्रान। चलो भाई एटीएम है, इन्होंने, इनको समझ तो नहीं आई इंग्लिश ज़्यादा, पर इन्होंने समझा दिया काफ़ी हद तक। वो भाई बारिश रुक चुकी है लेकिन ठंड नहीं ख़त्म हुई भाई, ठंड तो बहुत हो रही है तगड़ी। 2-4 दिन और रुक जाती है यार बारिश, मैं घूम फिर लेता अच्छे से। कल से तो लग रहा है 2-3 हुडी वुडी जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी जिस हिसाब से ठंड है ना यहाँ। हो भाई कुल्फी जम रही है सही में। हाँ, तो आई गेस वो सामने है एक एटीएम जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ 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 हाँ, कहाँ भाई साहब, ओमान वगैरह में इतनी गर्मी थी और यहाँ जॉर्डन आते इतनी ठंड। मेरे को लगा था जॉर्डन में ठंड होगी पर इतना नहीं सोचा था भाई, बारिश की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा पड़ गई ठंड। चलो कोई नहीं। अभी वैसे इसके बाद मेरे को साइप्रस जाना है जो कि एक कंट्री है और ठंड तो वहाँ भी होएगी थोड़ी बहुत। फिर मेरे को जाना है दुबई, तो दुबई में ठंड नहीं होएगी और फिर मैं इंडिया चला जाऊँगा। अब इंडिया में तो ऑब्वियसली ठंड होएगी भाई। मिल गया भाई एटीएम, मिल गया, ये रहा। हे भगवान जी बस आज मेरा कार्ड मत फंसवाना, वरना ये कार्ड भी अगर गया तो मैं काम से गया, फिर मैं कैसे घूमूंगा यहाँ। लेट्स सी भाई, चलो जी इंग्लिश पिन डाल दिया, कैश विड्रॉल। मैं सोच रहा हूँ 250 जेडी करवा लेता हूँ, इंडिया के लगभग 30,000 रुपये बनेंगे। 5 जेडी की फीस भी होएगी, कटेगी 500 रुपये लगभग, कोई बात नहीं, पैसे आ जाए बस, कार्ड ना फंसे। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट। आजा आजा आजा, प्लीज़ प्लीज़ टेक योर कार्ड। चलो कार्ड तो वापस आया, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए आ गए आ गए आ गए, लो जी लो, 250 जेडी आ गए हैं। शुक्र है भाई आ ही गए पैसे, अगर कार्ड फंस जाता तो दिक्कत हो जाती। भले ही पैसे ना मिलते, कार्ड ज़रूर मिल जाता तो दिक्कत नहीं थी, बट अब चलो कार्ड भी मिल गया, पैसे भी मिल गए। बारिश की वजह से ना मैं चप्पल ही पहने आया था और अब ये चप्पल ही मेरे लिए सज़ा बन गई है। एक तो ठंड लग रही है इतनी पैरों में, ऊपर से पैर अब गीले भी हो रहे हैं तो और ठंडा फील हो रहा है। पर वो ये बारिश में जूते ख़राब होते तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। होटल जाकर हीटर चला के भाई फिर घुस जाऊँगा कंबल में, लेकिन उससे पहले बाल कटवाने हैं। सर देख सकते हो भाई, ये यहाँ का है 50 दिनार का नोट, फ्रंट में लिखा भी हुआ है द हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन 50 दिनार। ये नोट लगभग इंडिया के 5-5.5 हज़ार रुपये का है। देन ये है भाई 20 दिनार का नोट, इसमें भी एक तरफ इंग्लिश में लिखा है और दूसरी तरफ ऐसे। देन ये है जी 10 दिनार का, नीले से रंग का है, हर नोट अलग कलर का है। ये नीला है, 20 वाला हरा था और पिंक कलर का था 50 वाला। देन ये ऑरेंज से कलर का है इनका 5 दिनार का नोट, फ्रंट से कुछ ऐसा है। तो ये करेंसी है भाई जॉर्डन की, जेडी बोलते हैं जिसे फॉर्म में, जॉर्डन दिनार। अब अपने फ़ोन में चेक करता हूँ कि 250 जेडी निकालने पे कितने रुपए कटे या मैसेज आया। तो भाई ये अमाउंट कटा है मेरे बैंक से 32,500 डिवाइडेड बाय 300 कर देते हैं, नहीं सॉरी 250 करते हैं। 250 करा ना, महंगा है यार, 130 रुपये का पड़ा है एक जेडी। मैं तो 110-20 रुपये लगा रहा था, 130 पड़ा है तो। हाँ अच्छा ठीक है भाई, गूगल पे भी 127 रुपये दिखा रहा है, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा कटे एक जेडी के एटीएम से, तो 130 रुपये का भाई। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे जो मेरा 15 पॉइंट समथिंग यानी 16 जेडी का बिल आया है इंटू 130, 2080 रुपये का खाना खा गया भाई मैं। चलो ये 2 टाइम का खाना हो गया क्योंकि रात के लिए वेजिटेबल बिरयानी भी पैक करवा ली ना मैंने, तो काम हो गया। चलो अब चलते हैं भाई फटाफट से, यहाँ पे कोई बार्बर ढूंढते हैं, क्योंकि अब अपने पास कैश है तो नाई की दुकान पे कार्ड नहीं भी चलता तो कैश दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कैश मतलब कार्ड एक्सेप्ट ना करे नाई की दुकान पे, तो इसलिए मैंने कहा अपना कैश निकाल लेना ठीक है। और वो भी काम अब हो गया है मस्त, बाल कटवा के अब सीधा जाऊँगा भाई रूम पे। बहुत ठंड लग रही है, मतलब वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है पर मैं कपड़े उस हिसाब से पहन के बाहर नहीं निकला ना, तो ज़्यादा ठंड फील हो रही है स्पेशली पैरों में। हीटर चला लिया फुल पे, लेट्स गो भाई। एक्चुअल में सलून जो है ना वो अपने होटल के जस्ट पास ही है, तो अभी रोड के यहीं पे मैंने पार्किंग में खड़ी तो कर दी है, पता नहीं यहाँ ये फ्री है पार्किंग या क्या सीन है, देखते हैं। बारिश फिर शुरू हो गई है, कभी शुरू होती है कभी रुक जाती है। चलो यहाँ लगा दिया भाई, इसके बाहर बरकत शू के पार वो है सामने सलून। गाड़ियाँ खड़ी तो काफ़ी सारी है, अब पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे पार्किंग को लेके, पैसे लगते हैं फ्री में होती है लगा के तो जा रहा हूँ, देखी जाएगी भाई। ये है सलून, मेरे ख्याल तो खाली है। तो भाई अभी फ़िलहाल वेट करने को बोला है, 6 GD बोल रहे हैं, अब पता नहीं बाल और बियर्ड दोनों का है 6 GD या खाली बाल काटने का है, तो जब नंबर आएगा तब बताता हूँ। बाकी इस तरह का सलून है कुछ, ये देख सकते हो। फीफा यहाँ भी बहुत देखते हैं लोग ना। लास्ट मैंने ओमान में करवाया था हेयर कट, जहाँ तक मुझे याद है, मस्कट सिटी में। और कितने दिन उस बात को, मेरे ख्याल से 20 दिन तो हो ही चुके हैं, तो 20 दिन में बियर्ड भी बढ़ गई और बाल भी बढ़ गए, तो करवा ही लेता हूँ, क्योंकि अभी भी ये ट्रिप जो है वो 14 या 15 दिन की और पड़ी है,
तो कटवा लेना ही सही है बाल। चलो भाई हेयर कट भी हो गया और बियर्ड भी ट्रिम हो गई अच्छे से। अब यहाँ पे हेयर वॉश नहीं करते, खुद से करना पड़ता है, तो मैंने खुद से यहीं पे कर लिया है। टोटल 6 JD, तो टोटल 6 JD है भाई, हेयर कट एंड बियर्ड बोथ। एंड ओनली फॉर हेयर कट हाउ मच? Only for haircut, from the head, for chins. एंड 2 फॉर बियर्ड। तो 4 JD है हेयर कट के लिए और 2 JD है अपना बियर्ड के लिए। तो 6 JD का मतलब हो गया मोटा मोटा भाई 700 रुपये के आसपास लिया गया। ठीक है, इतना महंगा नहीं है, हालांकि ओमान से तो महंगा ही है बट वैसे महंगा नहीं है भाई। ये जो बार्बर शॉप वाले थे ना बढ़िया थे, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। बोले कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से हो। मैं कह रहे टूरिस्ट हो, मैंने कहा हाँ। कह रहे वेलकम, बट आपने बहुत ही गलत टाइम चूज़ किया है जॉर्डन आने का। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैं समझ गया था बारिश को लेके कह रहे हैं, तो वही बोला उन्होंने। अंदर बैठो भाई, बहुत ठंड हो रही है। ये जो महीने होते हैं ना, इसमें बहुत ताबड़तोड़ वाली बारिश होती है, तो आप ज़्यादा घूम नहीं पाओगे। मैंने कहा हाँ, आप क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा पेट्रा में कैसा हाल है? कह रहा पेट्रा में भी वही होगा। एक्चुअल में ये पूरा डेजर्ट कंट्री है, तो यहाँ पे जो बारिश है ना वो नॉर्मल दुनिया से लेट आती है। जैसे अपने इंडिया में जून जुलाई में आती है बारिश, यहाँ पर आते आते नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हो जाता है। और मैं आया भी एग्जैक्ट उसी में हूँ, जनवरी फरवरी वाले मौसम में। तो बैंड बजने वाली है, पता नहीं अच्छे से एक्सप्लोर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जॉर्डन को, क्योंकि बहुत मन था मेरा जॉर्डन आने का और जॉर्डन को अच्छे से एक्सप्लोर करने का, पेट्रा जाने का, वादी रम जाने का, 1-2 जगह और डेड सी देखने का। लेट्स सी, बाकी भाई जो भी होता है। अब चलते हैं होटल अपने। भाई खत्म करता हूँ इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।